जेठ मास महात्म्य द्वितीय अध्याय कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको जेठ मास महात्म्य का दूसरा अध्याय सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय में एक नगर में धर्मपाल नाम का एक ब्राह्मण राजा रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके घर में धन नहीं था, भोजन भी कठिनाई से मिलता था, फिर भी वह प्रतिदिन भगवान का नाम जपता और सच्चे मन से पूजा करता। एक वर्ष ज्येष्ठ मास आया। चारों ओर भीषण गर्मी पड़ रही थी और धरती तप रही थी। तब पशु पक्षी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उस समय नगर में एक संत आए। उन्होंने लोगों से कहा, हे मनुष्यों, यह जेठ मास अत्यंत पवित्र है। इस महीने में जल दान, अन्न दान और सेवा करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। धर्मपाल ने संत की बातें सुनी, लेकिन उसके मन में दुख था। वह सोचने लगा, मेरे पास तो समय खाने को कुछ नहीं है, मैं दान कैसे करूं? उसी रात भगवान विष्णु ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। श्री हरि बोले, हे भक्त, दान धन से नहीं, भावना से बड़ा होता है। जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा से एक लोटा जल भी प्यासे को देता है, उससे महान पुण्य प्राप्त होता है। सुबह होते ही धर्मपाल ने एक मिट्टी का घड़ा लिया, उसमें शीतल जल भरा और नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे रख दिया। जो भी राहगीर वहां से गुजरता, वह उन्हें प्रेम से जल पिलाता। धीरे धीरे उसकी सेवा की चर्चा पूरे नगर में फैल गई। लोग उससे प्रेरित होकर जल दान करने लगे। कहीं प्याऊ लगने लगे, कहीं गरीबों को अन्न मिलने लगा। एक दिन दोपहर की प्रचंड गर्मी में एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। वह अत्यंत प्यासा था। धर्मपाल ने आदर पूर्वक उसे जल पिलाया। जल पीते ही वह वृद्ध मुस्कुराया और बोला, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तभी वह वृद्ध दिव्य प्रकाश में बदल गया। धर्मपाल ने देखा कि समय भगवान विष्णु उसके सामने खड़े हैं। धर्मपाल बाप विभोर होकर उसके चरणों में गिर पड़ा। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने जेठ मास में निस्वार्थ भाव से सेवा की है, इसलिए आज से तुम्हारे सभी दुख समाप्त होंगे। इतना कहते ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही दिनों में धर्मपाल के जीवन में सुख और समृद्धि आने लगी। उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रही। नगर के लोग भी उसका बहुत सम्मान करने लगे। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो मनुष्य जेठ मास में श्रद्धा से जलदान करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है और दूसरों की सेवा करता है, उसका जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए इस पवित्र मास में प्यासों को जल अवश्य पिलाना चाहिए। गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करना चाहिए। पीपल और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के नाम का जप करना चाहिए। जो व्यक्ति इस अध्याय को श्रद्धा से सुनता है या सुनाता है, उसे दुख, सुख, शांति और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इति ज्येष्ठ मास महात्म्य द्वितीय अध्याय समाप्त। हिंदू पंचांग के अनुसार जेठ का महीना अत्यधिक गर्मी वाला होता है। इस माह में स्वास्थ्य और धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए बैंगन खाना, दिन में सोना, पानी बर्बाद करना, मसालेदार भोजन करना और बेटे का विवाह जैसे कार्य नहीं करने चाहिए। जेठ के महीने में क्या करें,
इस माह बैंगन खाना वर्जित माना जाता है। दिन में सोना मना है। क्या आप जानते हैं कि जेठ मास की कथा सुनने मात्र से ही बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा शैलानिक ने जब समंत मुनि से पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा महीना है जो मनुष्य को सुख और मोक्ष देता है? तब मुनि ने बताया, ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु और सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में स्नान, दान और व्रत करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और जो भक्त श्रद्धा से यह कथा सुनता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। शास्त्रों में जेठ मास को सभी मास से शुभ माना गया है। जेठ के स्वामी मंगल हैं और मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में साहस का प्रतीक माना गया है। सभी नवग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। जेठ मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली मां गंगा और पवन पुत्र हनुमान की पूजा का बहुत ही ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या फिर बुढ़िया मंगल के नाम से भी जाना जाता है। ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले 4 बड़े मंगल की पूजा करने पर व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त होता है और इस माह में ना सिर्फ आप आम लोगों को बल्कि पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए जल उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि जेठ मास में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इस महीने में जल का दान सबसे बड़ा पुण्य दान माना गया है। इस माह में ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि सबको जल सेवा करनी चाहिए। इसमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में आने वाले हर कष्ट दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ मास में प्याऊ लगाना, नल लगवाना और पोखर तालाबों का संरक्षण करना विशेष फलदायी महत्व माना जाता है। हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का विशेष महत्व भी बताया गया है। माना जाता है कि इस मास में गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी के कारण इस मास में गंगा दशहरा का पर्व भी मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दान करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इसी महीने में भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे, इसलिए सभी मासों में की गई पूजा से कहीं अधिक पुण्य फल जेठ मास में पूजा करने से मिलता है। इसलिए आज के दिन जो भक्त सच्चे मन से श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, सुनता है, उस पर सूर्य देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो भी भक्त सच्चे मन से श्रद्धा से इस पवित्र कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो ये था द्वितीय अध्याय जेठ मास की कथा। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।